So today we have talking about preposition part 2. So let us start guys. Preposition. What is preposition? तो पहले भी जैसे मैं चर्चा कर चुका हूँ कि preposition मतलब होता है प्रीपोजिशन, यानी पहले की स्थिति। दो कंडीशन बनते हैं, एक होता है प्री, दूसरा होता है पोस्ट। तो प्रीपोजिशन एंड पोस्ट पोजिशन, एक जो पहले और एक बाद में। तो यार लगता तो पहले है ना, पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हमें क्या देखना है, प्रीपोजिशन। ओके, तो आज हम बात करते हैं अंडर, बीनीथ, अंडर एंड बेलो। अंडर, बेलो, बीनीथ एंड ओवर। अंडर, बीनीथ एंड ओवर। आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि अंडर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, बेलो का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, बीनीथ का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और ओवर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो देखिए, अंडर का मतलब होता है किसी भी सरफेस के नीचे, जो उसमें क्या हो, टच ना होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पहचानिए इसको क्या है। तो ये हुआ एक, ये हो गया, फिर ये हो गया। दैट मीन्स ये क्या है आपका चेयर, ठीक ना। और चेयर में यहाँ पास क्या रखा है, एक बाल रखा है। क्या रखा है, बाल। ये है पूरा चेयर, ये है बाल। तो हम इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, अंडर में। ये क्या हो गया, अंडर हो गया। क्यों अंडर हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं से भी इसमें सरफेस जो है ना, ये बाल से टच नहीं हो रहा, बाल से कहीं भी सरफेस आपका टच नहीं हो रहा, इसलिए क्या बोला जाएगा, अंडर बोला जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं इसको सेंटेंस में, द बॉल इज अंडर द चेयर। द बॉल इज क्या हो जाएगा, अंडर द चेयर। यहाँ मुझे कुछ ऐसा एग्जाम्पल को भी नहीं मिल रहा कि जिससे आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, दूसरा, मान लीजिए इस चेयर के नीचे अब बाल नहीं है। ठीक है, मैंने बाल को हटा दिया, ये चेयर का ये लेग्स यहाँ कर देते हैं, ये वाली लेग्स थोड़ा बढ़ा करके यहाँ कर दिए। अब आपको बता रहा, ये कुछ बना दिया जाए। सपोज दैट ये क्या है, एक व्हीकल है, ये कार है। ठीक है, छोटे बच्चों का कार है। तो इसे क्या बोल सकते हैं, ये एग्जाम्पल क्या लेंगे इसके लिए, चूँकि अंडर है, पूरी तरह से किसी से भी टच नहीं हो रहा, तो क्या बोलेंगे, ये अंडर बोलेंगे। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल अपन, द कार इज अंडर द चेयर। ठीक है, तो अंडर का मतलब आपको अच्छे समझ में आ गया हो, जब कोई चीज़ क्या हो, किसी चीज़ के नीचे हो और उसमें सरफेस कहीं भी क्या है, टच नहीं हो रहा हो, सरफेस का टच नहीं होना चाहिए, इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यदि सरफेस टच हो रहा है तब फिर अंडर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ कहीं भी सरफेस टच नहीं हो रहा था। मुझे एग्जांपल के लिए कुछ मिल भी नहीं रहा है यहाँ पास अभी। फ़िलहाल आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, जैसे ये है, ठीक ना। और इसमें यदि मैं कोई चीज़ रख दूँ अंडर, ये इन हो जाएगा, अंडर होना चाहिए। ये भी एग्जांपल के लिए सही नहीं रहेगा, फिलहाल हटाइए। तो अंडर समझ में आ गया। अब देखते हैं बेलो का एग्जांपल। तो मान के चलते हैं कि ये मार्कर है, ये मार्कर, और इस मार्कर के नीचे ये बॉक्स रखा है, ये डिब्बा है। तो डिब्बा क्या है, मार्कर के नीचे है। डिब्बा कहाँ है, मार्कर के नीचे। ठीक है, ये डिब्बा कहाँ है, मार्कर के नीचे। तो इसे हम क्या बोलेंगे,
अभी हम किसका प्रयोग किए? अंडर का। अब बिलो, तो क्या बोल सकते हैं, चूंकि मार्कर के नीचे था ना, तो द बॉक्स इज बेलो द मार्कर। डब्बा कहाँ था? जो बॉक्स था वो क्या था? मार्कर के नीचे। एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये कॉपी हो गया और ये मार्कर हो गया। तो कॉपी कहाँ है? ऊपर है और मार्कर नीचे है। तो अब हम क्या लिखेंगे? द मार्कर इज बेलो द कॉपी। ओके, होप यू विल गेट अंडरस्टैंड। तो अंडर और बेलो हो गया। अब बात करते हैं बीनीथ का। बीनीथ का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और कैसे किया जाएगा? तो जैसे देखिए, अभी जब हम अंडर का प्रयोग करते थे तो सरफेस जो है किसी भी वस्तु से क्या है, टच में नहीं रहा करता था। लेकिन जब हम किसका प्रयोग करेंगे? बीनीथ का। तो बीनीथ में क्या होगा? सरफेस ऊपर से और नीचे क्या होगा? टच में रहेगा। जैसे ये स्कार्फ है और ये स्कार्फ क्या है? हमारे हाथ के बीच में है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? द स्कार्फ इज बीनीथ माई हैंड। कहाँ था ये? किससे मतलब किसके संपर्क में था? दो सरफेस के संपर्क में था। तब हमें क्या लगाना है? बीनीथ लगाना। द स्कार्फ इज बीनीथ माई हैंड। क्या है? मेरे हाथों के बीच में कौन था? क्या बोलते हैं? स्कार्फ। ओके, सो आर यू गेटिंग अंडरस्टैंड? नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे देखिए माई बनियान, मेरा बनियान जो है इसके साथ टच में है। किसके साथ? शर्ट में। तो शर्ट के साथ मेरा बनियान एक लेयर बना रहा है। तो इसे मैं क्या एग्जांपल दे सकता हूँ? माई बनियान इज बीनीथ माई शर्ट। ओके, मेरा बनियान मेरे शर्ट के क्या है? मध्य में है। ठीक है, तो वहाँ क्या लगाना है? हमें बीनीथ लगाना है। बीनीथ इसे ऐसे भी आप देख सकते हैं, जैसे सपोज दैट ये क्या हो गया? एक चारपाई हो गया और इस पे कोई व्यक्ति लेटा है। ठीक है, और उसके ऊपर से वो क्या है? कंबल ढक लिया है, ब्लैंकेट। ठीक है, तो क्या बोलेगा? इसका नाम मान लीजिए क्या रख दे अपन? सानू रख देते हैं। सानू रख देते हैं। तो अब सेंटेंस क्या बनेगा? सानू इज बीनीथ द ब्लैंकेट। ओके, और दूसरा चीज, सानू किसके साथ चिपका हुआ है? बेडशीट। किसके साथ? बेडशीट। तो हम इसे और क्या बोल सकते हैं? सानू इज बीनीथ द बेडशीट। ओके, हम इसे कैसे कैसे एग्जांपल ले लेते हैं? सानू इज बीनीथ द ब्लैंकेट, सानू इज बीनीथ द बेडशीट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड बीनीथ? जब बात हम अंडर की करते हैं तो कहीं भी हमारा क्या है? लेयर उसमें चिपका हुआ नहीं रहता।
लेकिन जब हम बात बीनीथ की करते हैं तो क्या होता है, लेयर से वो चिपका हुआ रहता है, तब हम क्या लगाते हैं, अंडर। ठीक है। अब इसी में ओवर का यदि प्रयोग देखा जाए तो क्या होगा, ओवर का प्रयोग कैसे करेंगे, यही सानू जो लेटा है ना, तो ब्लैंकेट इज ओवर द सानू। ओके, क्या है, ब्लैंकेट किसके ऊपर है, सानू के ऊपर। ठीक है, इसी लड़के को कवर करना है ब्लैंकेट से, कवर द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। ओके, कवर द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। ये बच्चा सो रहा है तो इसको पूरी तरह से क्या कर देना है, इसके ऊपर कवर कर देना है, किसे, ब्लैंकेट को। तो होप यू विल गेट अंडरस्टैंड वेरी वेल। I meet you next day from this type some logical preposition parts. So bye, take care.